नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और जैसा कि मैं पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता चुका हूं कि यूपी आयोग ने पेट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। लाखों स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका जो इंतजार है वो अब ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पेट का जो रिजल्ट है उसका जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है कि यूपी आयोग की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी अचानक से ट्रैफिक आने पर जो सर्वर बिजी बता रही। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि यूपी आयोग ने हमारा जो रिजल्ट जारी नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो एरर बता रही है क्योंकि अचानक से वो ट्रैफिक उस पर आ गया। तो कुछ समय बाद आप सभी लोग जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात करें यूपी आयोग ने जो पेट का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें आप देखेंगे कि 3 स्कोर कार्ड जारी किए हैं। एक वास्तविक स्कोर, जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, जो आपका स्कोर है वो है वास्तविक स्कोर है। तो आपका एक तो वास्तविक स्कोर है, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ये स्कोर वो होता है जैसा कि ये पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में, तो 2 शिफ्ट में जब पेपर होता है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी स्कोर आपका बना है वो यहाँ पे है। और इसमें बता दूं सेकंड शिफ्ट का, जैसा कि संभावना ये जताई जा रही थी कि सेकंड शिफ्ट वालों को यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। और इस जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें भी देखने को मिला है कि वास्तविक स्कोर से और नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है लगभग 1.5 से 2 नंबर सेकंड शिफ्ट वालों के कम है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। फर्स्ट शिफ्ट वालों जो ज़्यादातर जो है इसमें नंबर आपको ज़्यादातर समान देखने को मिले हैं। जैसा कि वास्तविक स्कोर है उसी के आधार पर जो नॉर्मलाइजेशन जो है 1-2 जो है मुश्किल से जो है किसी का आधा नंबर बढ़ा है तो किसी के बराबर है, तो ज़्यादा वहाँ पर अंतर देखने को। लेकिन यहाँ पर आपको 1 से 1.5 नंबर यहाँ पर घटा है सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। और ये परसेंटाइल स्कोर, जैसा कि हम बात करेंगे परसेंटाइल, जो एक परसेंटाइल स्कोर जारी किया है यूपी आयोग ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परसेंटाइल का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं उन प्रेजेंट में जो अधिकतम स्कोर जो होगा, मान के चले हम 86 मान लेते हैं अधिकतम होगा, तो इसी को 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। कितना? और 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसमें 86 होगा, लगभग उतना ही होगा, 86 या 87 होगा, इतने में 100 परसेंटाइल जो है मान लिया। उसके बाद फिर नीचे जो है परसेंटाइल के स्कोर जो है जारी किया है। जैसा कि हम बताऊं परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल का स्कोर यह दर्शाता है। देखिए, जैसा कि आप जब इस स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे आप देख भी सकते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूंगा परसेंटाइल का क्या मतलब है। देखिए, अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले, प्रतिभाग का मतलब है कि जितने भी इस परीक्षा में स्टूडेंट बैठे हैं परीक्षा देने के लिए, ठीक है, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे हैं। मतलब उसका जो है कितने परसेंटाइल का स्कोर का मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट उस परीक्षा में बैठे हैं तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उस मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे हैं, ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल है 90, देखिए साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी का 90 परसेंटाइल स्कोर है तो वह अभ्यर्थी मेरिट सूची है उसमें परीक्षा में परीक्षा में जो स्टूडेंट सभी बैठे हैं उनमें करने वाले प्रतिभाग 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है। किसी के 90 परसेंटाइल स्कोर है तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट जो सभी बैठे हैं जिन्होंने अपना स्कोर किया है उसमें 90% जो स्टूडेंट है उनसे स्कोर उसका ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मेरिट सूची में सर्वोच्च 10% जो अभ्यर्थियों में वो शामिल है। कहने का मतलब है कि 10%, अगर किसी 90 परसेंटाइल हैं तो जो 10% अभ्यर्थियों में वो ऊपर की सूची में सम्मिलित है। तो साफ साफ ये समझ सकते हैं कि परसेंटाइल का क्या मतलब है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर लेखपाल की कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा लेखपाल की कट ऑफ को लेकर अगर हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 90 पर, देखिए 1 परसेंटाइल का मतलब साफ साफ है 1 परसेंटाइल मान लेंगे कि 17 लाख स्टूडेंट ने अगर परीक्षा दी तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 10% यहाँ पे 1,70,000 हो जाएगा। साफ साफ सी बात है। तो साफ साफ बात है कि अगर किसी के 90 परसेंटाइल यहाँ पे स्कोर है तो ये इसका मतलब यह है कि ये वो 1,70,000 के ऊपर के जो मेरिट सूची में उसमें अपना वो स्थान पाता है। अब देखो, मैं यहाँ बताया इसलिए यहाँ पर रहूँ कि जैसा कि यूपी के अध्यक्ष ने कहा था कि हम 15 गुना स्टूडेंट को बुलाएंगे, 1,20,000 स्टूडेंट अगर होते हैं इस रास्ते में, हम पूरी बात बताऊंगा, पहले सुनना आप
कि 1,20,000 स्टूडेंट को परीक्षा में बुलाते हैं, तो इस हिसाब से जो है कि 90% वाला भी इस हिसाब से तो लेखपाल परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। और हो सकता है कि 90 के आसपास में बैठने के चांस भी मिल सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसमें एब्सेंट हो जाए, कुछ जो है कैटेगरी वाइज थोड़ा छटनी हो जाए, तो हो भी सकता है। लेकिन आप सोचिएगा कि 90% वाले से ऊपर वाला अगर लेखपाल परीक्षा दे पाएगा तो नीचे के जो स्टूडेंट 16 लाख से ऊपर स्टूडेंट बचे वो जो है आराम से नहीं बैठेंगे। तो जो है इसकी जो कट ऑफ है 1,20,000 वाला 15 गुना वाला सिस्टम ना करके यूपी SSC आयोग निश्चित रूप से इस पर पुनः विचार करेगा, निश्चित रूप से पुनः विचार इस पर करेगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर 90% से नीचे कितने स्टूडेंट है इसमें, लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट लगभग बैठेंगे, सॉरी 16 लाख से थोड़ा आसपास जो है बैठेंगे। तो इसे पुनः विचार जरूर करेगा। करेगा क्यों कि आप जैसा कि पता होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, तो स्टूडेंट को इतना नाराज नहीं कर सकते। अगर 15-16 लाख स्टूडेंट नाराज होंगे इससे संबंधित तो जो है इलेक्शन पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस पर निश्चित रूप से पुनः विचार यूपी SSC आयोग कर सकता है। वैसे तो 15 गुना की अगर हम बात करेंगे कि 15 गुना ही स्टूडेंट बुलाएंगे तो इसकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा चली जाएगी, 90% से ऊपर भी जो है चली जाएगी इसमें लेखपाल परीक्षा की कट ऑफ अगर हम बात करेंगे तो लेकिन इस तरह से जो है नहीं हो पाएगी। और ये ऐसा रहा तो निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे कि हंगामा होने वाला है निश्चित रूप से, क्योंकि 15.5 लाख जो स्टूडेंट हैं वो जो है आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन जो है अब देखो यूपी SSC क्या करता है, क्या पुनः विचार इस पर करता है कि नहीं करता है, ये तो है बाद की बात है, ठीक है। और यूपी SSC आयोग को निश्चित रूप से इस पर पुनः विचार करना चाहिए। लगभग जो है 3 से 4 लाख स्टूडेंटों को परीक्षा में जो है परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। मेरे अनुसार जो 3 से 4 लाख वो स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा की या अदर एग्जाम, जो 3 से 4 लाख स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए मेरे अनुसार है। और निश्चित रूप से पुनः विचार इस पर हो सकता है। अगर हम बात करेंगे 15 गुना वाला सिस्टम में तो फिर 90% से ऊपर भी ये जो है चला जाएगा। तो ये जो है ये उचित जो है नहीं लगता है। तो इस पर निश्चित रूप से पुनः विचार किया जाएगा, सरकार भी विचार करेगी, आयोग भी विचार करेगा। तो ये जो है जानकारी तो जो मैंने आपको बता दी है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।